नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़ चैनल। मित्रों, आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में, भ्रष्टाचार की एक नई स्टोरी लेकर। हाँ मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे इस समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक षड्यंत्र जो इस हिंदू समाज को बांटने के लिए, नफरत को फैलाने के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है। हिंदू समाज को आपस में बांटने के लिए अभी आपने देखा होगा, सरकार ने यूजीसी बिल ला करके सवर्ण समाज को आपस में बांटने के लिए ऐसा कुचक्र चला गया। उसमें ब्राह्मणों की भी कुछ जातियां ओबीसी में करके उससे बाहर कर दी गई, राजपूतों की भी कुछ जातियां करके बाहर कर दी गई। तो राजपूतों में राजपूतों का विभाजन, ब्राह्मणों में ब्राह्मणों का विभाजन, वैश्यों में वैश्यों का विभाजन। आखिर इस समाज को देना क्या चाहते हैं? अभी हाल में चर्चा में आया, हॉलीवुड बॉलीवुड के लोगों ने भी इस कुचक्र में सहयोग किया। कभी दलाल पंडित नाम से पिक्चर बनती है, तो कभी यादव जी की लव स्टोरी बनती है। आखिर इस समाज को देना क्या चाहते हैं? अंग्रेजों ने भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जब तक ब्राह्मण को इस हिंदू समाज से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश का विखंडन नहीं हो सकता। और आज चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां हों, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे ममता केजरीवाल जैसे लोग हों, सबका ये एक सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू समाज को बांटो, ब्राह्मण समाज को टारगेट करो, आपस में इन्हें लड़ाओ, नीले कबूतरों को भी प्रश्रय दो। ये सब समाज में केवल हिंदू समाज को बांटने का एक षड्यंत्र है। जबकि जाति जनगणना की बात करते हैं, अभी हम उस पर जाएंगे तो बहुत लंबा विषय होगा, उस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अभी तो हम इन राजनीतिक लोगों के षड्यंत्र की ही बात करेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की परीक्षा में प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया, जो अवसर के साथ बदल जाए उसके लिए एक शब्द चुनिए। उसमें विकल्प ए दिया गया पंडित, बी दिया गया अवसरवादी, सी दिया गया निष्कपट। क्या यह अज्ञानता में हुआ है या ये कोई बहुत बड़ी सोची साची समझित साजिश है? जो पुलिस पैदा कर रही है, जिसके जिम्मे समाज की जिम्मेदारी है, जो समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाती है, उसमें ऐसे लोगों को चुन करके लाना है जो ब्राह्मण समाज को, पंडित जाति को अवसरवादी समझें और उनके प्रति घृणा और नफरत हो, ताकि समाज बट सके, कट सके। अब इस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, दोषियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके लिए ब्रजेश पाठक जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि जांच चल रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। डिप्टी सीएम महोदय को तो ये जानकारी होना चाहिए कि इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए तो पेपर बनाने वाला व्यक्ति, पेपर बनाने वाली संस्था जिम्मेदार होना चाहिए, और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होने चाहिए। अगर इस जिम्मेदारी को तलाशने में समय क्यों, कार्रवाई क्यों? क्या आप चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज रोड पे उतरे? आप ये भूल गए, ब्राह्मण प्रलय और सृजन दोनों ब्राह्मण की गोदी में खेलती है। एक ब्राह्मण ने ही जब चाहा, अखंड भारत के पहली बार परिकल्पना किसी ने किया, वो भी एक पंडित ही था, चाणक्य थे, जिन्होंने घनानंद जैसे साम्राज्य को उखाड़ करके फेंक दिया और एक समृद्धशाली भारत की स्थापना की थी।
क्या आप वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पंडित फिर उस भूमिका में आए और सरकार को उखाड़ कर फेंक दे? या आप ये भूल गए क्रांति की पहली अलग जगाने वाला मंगल पांडे भी एक पंडित ही था? विशेष करके उत्तर प्रदेश शासन में शामिल पंडित समाज के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि इतना मौन क्यों रहें। हम अन्य किसी दल से अपेक्षा नहीं करते, लेकिन जिस सरकार को बनाने के लिए ब्राह्मण समाज ने अपनी खून और पानी से सींचा है, जिस पार्टी को बनाने के लिए ब्राह्मण समाज ने अपनी खून बहाया है, पीढ़ियां खपाई है, जिस आताताई आतंकी और देशद्रोहियों से छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की भी स्थापना ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा ही की गई, उसमें आज ऐसे अवसरवादी गिरगिट जैसे लोग घुस गए हैं और ब्राह्मण समाज को ही टारगेट कर रहे हैं। उनसे सावधान होने की ज़रूरत है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अनुरोध करूंगा कि समय रहते इस पर तत्काल उचित कार्रवाई करें, ब्राह्मणों के प्रति इतनी हिंसा और नफरत को तत्काल रोकें, अन्यथा ब्राह्मणों को भी अपने विकल्प को तलाशने की ज़रूरत होगी। हम ब्राह्मण समाज राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण को ही हर जगह टारगेट किया जाए। आप हिंदुत्व के सशक्त प्रहरी हैं, इसलिए ब्राह्मण समाज, विशेष करके सवर्ण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, लाला, ये आपके साथ है। लेकिन आप इसे ही विखंडित करने का प्रयास करेंगे तो इसका परिणाम निश्चित तौर पे बुरा होगा। हम कोई आत्मघाती फैसला नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर ऐसा करने पर मजबूर किया गया तो परिवर्तन निश्चित है। ब्राह्मण समाज संघर्ष के लिए नहीं उतरता, लेकिन वो अपनी मानसिक क्षमता से आज भी इतना प्रबुद्ध है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। एक बार पुनः मैं पूरे ब्राह्मण समाज से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपनी शक्ति को याद करें। प्रलय और सृजन, ये दोनों ब्राह्मण की गोदी में खेलने वाले खिलौने हैं। हम समाजवादी पार्टी से अपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही ब्राह्मण द्रोह की बात कर चुका है। कथावाचकों की बात पे वही अखिलेश जिसने कहा ब्राह्मणों को दक्षिणा न दिया जाए और खुद ही जाकर के ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवा रहा था। ऐसे तो यादव समाज के लोगों को भी देखना चाहिए। हम राहुल गांधी से अपेक्षा कर ही नहीं सकते जो हिंदू देवी देवताओं, मंदिरों और समाज के अन्य लोगों के खिलाफ करे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से तो अपेक्षा कर ही सकते हैं कि ऐसे षड्यंत्र से सावधान रहें और ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। अभी तक इतना बवाल होने के बाद भी किसी भी एक दोषी को चिन्हित नहीं किया गया। क्या ये पेपर बनाने के लिए पंडित समाज के लोग आए थे? ये सरकारी तंत्र है। फिल्म में बनाया गया दलाल पंडित, चलिए वो उस प्रोड्यूसर का काम था, लेकिन ये पेपर बनाना, परीक्षा लेना, ये सरकार का काम है। और इस पे अगर त्वरित कार्रवाई नहीं हुआ, ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आत्मघाती फैसला होगा। इसी के साथ हम अपने आज के इस एपिसोड में अपनी बात को समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में यूजीसी, जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, कैसा कुचक्र चलाया गया है, इस पर हम विश्लेषण लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल पर तब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ज्वलंत मुद्दे, देशद्रोहियों के बारे में, कुचक्र और षड्यंत्र से जुड़ी घटनाओं को आप तक तुरंत पहुंचा सकें। जय हिंद, जय महाभारत, वंदे मातरम।